Good morning class, this is Priya Kushwa from Gyanam classes and our today's topic is polynomial. So let's start. Introduction to polynomial. पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहा जाता है? बहुपद. ओके, याद रखिएगा. बहुपद, देखिए यहाँ पर बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद. बहु मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे एंड पद मीन्स टर्म्स. तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले हम क्या समझते हैं? टर्म्स. ओके, टर्म्स क्या होती है? यहाँ पर लिखा है 5x और 3x स्क्वायर. तो यहाँ जो 5 और 3 है वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे हैं नंबर पार्ट्स. दिख रहा है वो किन फॉर्म में है? नंबर है 5 एंड 3, तो उसे हम नंबर पार्ट्स कहेंगे या उसे हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं. ओके, एंड यहाँ पर x है, x स्क्वायर है, हो सकता है यहाँ पर y भी हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो 4y या 3y स्क्वायर. तो टर्म्स x y z किसी भी वेरिएबल में हो सकती है. मीन्स जो x y z होंगे वो हमारे क्या होंगे? वेरिएबल जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, एंड जिनकी वैल्यू फिक्स है वो हमारे क्या है? नंबर पार्ट है. ओके, तो टर्म्स क्या हुई? नंबर पार्ट और वेरिएबल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? टर्म्स बनाते हैं. ओके, देखिए तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स. मतलब टर्म्स की चेन को ही पॉलिनोमियल कहा जाता है. बट कंडीशन क्या है कि जो टर्म्स है वो आपस में कैसे कनेक्ट हो? प्लस या माइनस के थ्रू. ओके, प्लस या माइनस से कनेक्ट हो बहुत सारी टर्म्स, वही मिलकर क्या बनाती है? पॉलिनोमियल्स बनाती है. ये याद रखना है. क्यों? देखिए अगर यहाँ पर लिखा है 5x इंटू 4y, तो यहाँ पर ये दोनों काय से कनेक्ट है? इनटू से. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो है ये पूरी एक ही टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म नहीं है. यहाँ पर इनटू लगा है मतलब ये एक ही टर्म है. कब टर्म्स अलग अलग होंगी? जब बीच में क्या हो? प्लस या माइनस हो. ओके, तो पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स, और जो टर्म्स है वो कैसे कनेक्ट होंगी आपस में? प्लस या माइनस के साइन के साथ. ओके, ये आपको याद रखना है. एक चीज़ आपको और याद रखनी है. देखिए अभी हमने देखा कि नंबर पार्ट और वेरिएबल मिलकर टर्म बनती है. तो यहाँ पर ये 2 नंबर पार्ट है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, 3 नंबर पार्ट है, एक्स वेरिएबल है. बट यहाँ पर तो नंबर पार्ट है, वेरिएबल तो है नहीं. तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1. ज़रूरी नहीं है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y 0 या z की पावर 0, इन सभी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी. अब इनकी वैल्यू अगर 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है, तो देखिए मैं अगर यहाँ पर एक्स की पावर 0 लगा दूँ, तो x की पावर 0 मीन्स 1 एंड इंटू में भी 1 एंड 1 1 का क्या हो जाएगा? 1. मतलब ये भी एक टर्म हुई. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे यहाँ पर है हमारा 5. ओके, 5 के इंटू में मैंने लगाया है x की पावर 0, एंड x की पावर 0 की वैल्यू तो क्या होती है? 1, एंड 1 का इंटू जब 5 में होगा तो क्या ऑप्शन होगा हमें? 5. मीन्स यहाँ पर 5 जो है वो भी क्या है? एक टर्म है. ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ओके, टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स देखेंगे. क्या क्या हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. अब मोनोमियल, तो मोनोमियल क्या होता है? सिंगल टर्म्स. सिंगल टर्म्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती है? मोनोमियल. देख सकते हैं आप 4x सिंगल टर्म है, 2x सिंगल टर्म है, 3y एक सिंगल टर्म है. तो जो सिंगल टर्म्स होंगी वो हमारी होगी मोनोमियल. बाइनोमियल क्या होगा? बाइनोमियल डबल टर्म. देखिए 2x प्लस 3 मतलब एक टर्म है 2x, एक टर्म है 3, 2 टर्म है ना, 2 टर्म से, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स. कैसे? 5x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 3x सेकेंड टर्म एंड 1 थर्ड टर्म. मतलब ये जो पॉलिनोमियल है कितने टर्म से मिलकर बना है? 3, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? ट्राइनोमियल. ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो डिग्री क्या हुई? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल. हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी? डिग्री होगी हमारे पॉलिनोमियल की. हम देखते हैं कैसे. ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए आपको वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है? x
x, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 2 एंड यहाँ पर x की पावर क्या है 3 एंड यहाँ पर कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर x की पावर है 1 और यहाँ पर तो x की पावर है 0। मीन्स सबसे बड़ी पावर जो है x की वो क्या है हमारे पॉलिनोमियल में 3, तो हमारी ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ओके, सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं 8x² - 4x + 2, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर x की 2 पावर है, एक यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर है 2। मीन्स इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है, हमारे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। ओके, आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब अभी जो हमने टाइप्स देखे थे वो टर्म्स के बेसिस पे देखे थे एंड अब जो हम टाइप्स देख रहे हैं वो है डिग्री के बेसिस पे। क्या क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, तो लीनियर हम देख लेते हैं। लीनियर क्या होगा 4x + 3, मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है वो क्या हो 1 हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे लीनियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x, x की कोई पावर नहीं है, मतलब x की पावर क्या हुई 1 हुई, तो जहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वहाँ पर वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा हमारा लीनियर। वैसे ही क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या होगा जहाँ पर पावर क्या हो 2 हो। आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 होगी वो होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 2.1 पर। क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। मीन्स हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए हैं, कुछ केसेस दिए हैं। इन ग्राफ में px को रिप्रेजेंट किया गया है, हमें बताना है कि px के कितने कितने ज़ीरोस है हर एक केस में। ओके, तो हम यहाँ फर्स्ट ग्राफ हमारी देखते हैं। देखिए ये हमारी ग्राफ है और ये हमारी रिप्रेजेंट वाली लाइन है, तो हमें ज़ीरोस कैसे पता करने हैं, तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो px रिप्रेजेंट है ग्राफ पर वो x एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर काटेगा उतने ही ज़ीरोस होंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये लाइन रिप्रेजेंट वाली लाइन है, तो इस लाइन ने x एक्सिस को तो कहीं पर भी कट नहीं किया है, मतलब यहाँ पर कितने ज़ीरोस हुए हमारे 0, एक भी ज़ीरोस नहीं है। ओके, सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा है x एक्सिस को कट करनी चाहिए, तो ये हमारी रिप्रेजेंट वाली लाइन जा रही है, तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे ये कितनी बार कट हो रही है, तो x एक्सिस को इसने कितनी बार टच किया, ओनली 1 टाइम। मीन्स इस केस में कितने ज़ीरोस है, ओनली 1 ज़ीरोस है। ओके, हम कुछ और केस देखते हैं। देखिए हमारा ये थर्ड केस है, इसमें रिप्रेजेंट वाली लाइन x एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रही है, कितनी जगह पर कट कर रही है, तो ये 1 एंड 2, मतलब 2 जगह पे कट किया, 2 जगह पर कट कर रही है, मतलब इसमें कितने ज़ीरोस हुए हमारे 2। अगर 3 जगह पर कट करती या 3 जगह पर ये लाइन x एक्सिस पे टच होती तो कितने ज़ीरोस होते 3। एक और केस देखते हैं, यहाँ पर काउंट कीजिए कितने जगह पर कट किया है, ये 1 x एक्सिस पर टच हो रही है, ये भी x एक्सिस पर टच हो रही है सेकेंड टाइम, यहाँ भी x एक्सिस पर टच हो रही है थर्ड, एंड यहाँ पर भी x एक्सिस पर टच हुई 4 टाइम, मतलब कितने टाइम्स टच हुई है ये 4 टाइम्स। तो यहाँ पर इस केस में हमारे कितने ज़ीरोस हो गए 4। ओके, तो ऐसे आप ज़ीरोस काउंट कर सकते हैं, ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं कि ग्राफ में जो p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया है उसमें कितने ज़ीरोस है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।